दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब दिवाली की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली के कुछ ऐसे उपाय कि पैसे की जो ब्लॉकेज है या पैसे की जो नेगेटिविटी है वो आपके घर से निकल जाए और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। तो चलिए बात करते हैं आज दिवाली पर हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर में अच्छी सेहत आए, पैसा आए और हमारे घर में सुख शांति रहे। जय माता दी सभी को। मैं हूँ डॉक्टर अंजू आसन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहती हूँ बहुत सारी रेमेडीज़ लेकर, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और फेस रीडिंग के सेशंस लेकर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं दिवाली के एक रात पहले। जी हाँ, दिवाली के एक रात पहले बहुत ज़रूरी है ये रेमेडी करना। अगर आप ये रेमेडी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा सिर्फ दिवाली के एक रात पहले ही की जा सकती है, आगे पीछे हम इसे कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये रेमेडी कर लेते हैं तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है सब निकल जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, अपने हाथ में आपने नमक लेना है। आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं, या अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप घर में जो आपके नमक यूज़ होता है आप वो भी ले सकते हैं। आपने वो नमक लेना है और अपने घर के मेन गेट से शुरू हो जाइएगा और दीवार के साथ साथ सारे रूम्स में, सारे घर में आप नमक जो है वो डालते जाइए। पूरे कॉर्नर्स में, पूरी दीवार के साथ साथ पूरे घर में आप नमक डालते जाइए। जब आप ये नमक डालेंगे तो आप माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहिए और यही बोलिए कि मेरे घर से सारी नेगेटिविटी जो है वो निकल जाए। अच्छा, ये जो नमक है ये आपने डालना कब है, जब सारे सो जाएं। जब घर के सारे लोग सो जाएं उसके बाद आपने ये रेमेडी करनी है और रात को नमक डाल के आपने सो जाना है। अब जब आप दिवाली वाले दिन सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि सबके उठने से पहले आप झाड़ू पकड़िए और सारे नमक को साफ़ कर दीजिए। घर से झाड़ू से सारे नमक को निकाल दीजिए और इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर की सारी नेगेटिविटी जो है वो निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे दिवाली के उपाय। दिवाली आ गई है तो दिवाली वाले दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं उनकी बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि हम कोई भी रेमेडी करते हैं ना, हमें लगती नहीं है, हमारा काम नहीं बनता है, पता नहीं क्या बात है। और वही रेमेडी हम किसी और को बताते हैं तो उनका काम बन जाता है। अब आपके साथ अगर ये हो रहा है, ये ब्लॉकेज आपके साथ आ रही है, तो आपने क्या करना है, दिवाली वाले दिन आप किसी भी समय इसे कर सकते हैं। आपने एक सूखा नारियल लेना है और सूखे नारियल को ऊपर से आपने कट कर देना है और इस तरह से कट करिएगा कि जब उसे दोबारा हम लगाने जाएं तो अच्छी तरह से वो नारियल जो है वो बंद हो जाए। अब आपने उसमें चीनी भरनी है और ये जो चीनी होगी ये आप अपनी किचन से ले सकते हैं। चीनी भर दीजिए और भरते हुए आपने यही बोलना है कि विष्णु भगवान, मेरे से जो भी गलती हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरे सभी काम बनने लगे और मेरे घर में भी माँ लक्ष्मी का वास हो। ये कहकर आपने उसमें चीनी भर देनी है। ऊपर जो आपने ढक्कन काटा हुआ होगा उस ढक्कन को दोबारा रखकर आप कलावे से, मौली से, जिसे मौली भी कहते हैं, कलावा भी कहते हैं, उससे आपने पूरा रैप करके उसको बंद कर देना है। इसके बाद आपने ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ हों। उन चींटियों में आपने ये नारियल रख देना है। वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर आपने विष्णु भगवान से क्षमा मांगनी है अपनी गलतियों के लिए जो आने जाने अनजाने आपसे हो गई हैं, और यही प्रार्थना करनी है कि मेरे सभी काम बनने लगे। ये कहकर आपने वापस आ जाना है। ना ही पीछे मुड़कर देखना है, ना ही रास्ते में कहीं रुकना है और ना ही किसी के घर जाना है, सीधा अपने घर आना है। इस रूल को याद रखिएगा। ये आपने दिवाली वाले दिन किसी भी समय कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। ये रेमेडी आप ज़रूर करिएगा, आप पर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा होगी। अब आपने एक रेमेडी और करनी है। ये रेमेडी जो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके घर से दुख जाता ही नहीं है। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी उनके घर में आई ही रहती है, आए दिन आई रहती है। आपने पीपल का एक पत्ता लेना है, उस पर कुमकुम से आपने राम लिखना है और इसके ऊपर 2 लड्डू रखकर आपने हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आने हैं। ठीक है।
और ये रेमेडी आपने शाम को करनी है, जब आप दिवाली पूजा करेंगे उससे पहले आप करके आ सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों पर कोर्ट केस चल रहे हैं वो भी एक रेमेडी करिए, ये रेमेडी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपने क्या करना है, लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में सूखा नारियल रखकर उस नारियल को लपेट कर आपने हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके आना है दिवाली वाले दिन। इसके साथ साथ एक और रेमेडी है जो आप कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों के घर में मांगलिक कार्य कम और दुख वाले काम ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनके घर में खुशियाँ बहुत कम आती हैं पर दुख जो है वो आए दिन आए रहते हैं। आपने दिवाली वाले दिन सुबह शिवलिंग पर जाना है और वहाँ पर जल चढ़ाना है। उस जल में आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है और शिवलिंग पर चढ़ाते हुए भोलेनाथ को यही प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ मेरे घर पर भी खुशियाँ लाइए और मेरे घर में भी सुख शांति आए और मेरे घर में भी ऐसे उत्सव आए जिनको मैं सेलिब्रेट कर सकूं, जिनको मैं मना सकूं, मेरे घर में ऐसी खुशियों का माहौल रहे। ये आपने रेमेडीज़, ये सारी जो रेमेडीज़ आपको बता रहे हैं ये आपने दिवाली वाले दिन करनी है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, दिवाली की जब आप पूजा कर रहे होंगे तो उस पर खील पताशे का भोग ज़रूर माँ को लगाइए, क्योंकि देखिए एक तो खील पताशे जो होते हैं वो हमारी फसलों को रिप्रेजेंट करते हैं इस समय की, और दूसरा ये होता है कि खील पतासे जो है वो वीनस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम खील पतासे का भोग माँ को लगाते हैं तो हमारा वीनस यानी कि शुक्र भी मजबूत होता है, जिससे भी हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ठीक है। अब एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है, परेशानी किससे है, दुश्मनों से या शत्रुओं से है, वो क्या करेंगे, रात को 12 बजे जब सब दिवाली मना लेते हैं और सो जाते हैं, आपने रात को 12 बजे माँ बगुलामुखी का जाप करना है। इस जाप के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। कैसे करना होगा, आपने पीले रंग का आसन बिछाना है, पीले रंग के वस्त्र डालने हैं और माँ बगुलामुखी का स्क्रीन पर आ रहे मंत्र का आप एक माला भी कर सकते हैं, आप 2 माला भी कर सकते हैं। इस माला का जाप करना है और यही कहना है कि माँ बगुलामुखी मुझे मेरे शत्रुओं से छुटकारा दिलाइए, मुझे इनसे पीछा छुड़ाइए। ठीक है, आपने किसी का बुरा नहीं मांगना है, आपने अपना भला मांगना है, बस कि मेरा पीछा छोड़ दे ये, बाकी जो मर्जी है। ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो जाप बहुत करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक जाप है। ये जाप आपने कब करना है, आपने जब दिवाली की पूजा आप कर रहे होंगे उस समय आपने करना है। दिवाली की पूजा करते हुए आपने माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। यह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलाय कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है 108 बार जब आप दिवाली की पूजा कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो दिवाली पर पोटली बनाते हैं या बनाना चाहते हैं पर उन्हें पोटली बनानी नहीं आती है, तो आप ये पोटली बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और आपको बहुत इजी रहेगा बनाने में। आपने क्या करना है, जब आप दिवाली की पूजा शुरू करेंगे और माँ लक्ष्मी को आप स्थापित करेंगे तो आपने एक लाल कलर की पोटली जो है उसको बिछा लीजिए अपने मंदिर में। उसके ऊपर आपने 6 कमलगट्टे के दाने रखने हैं। ठीक है, इसके साथ 5 गोमती चक्र और 5 ही आपने पीली कौड़ियाँ रखनी है। 1 मुट्ठी धनिया इसमें डालना है और आपने 1 गांठ जो है वो हल्दी की डालनी है, सूखी हल्दी की, और इसके साथ साथ थोड़ा सा कपूर भी आप उसमें रखेंगे। अब जब दिवाली की पूजा हो जाएगी सारी, इसके ऊपर थोड़ा सा आप इत्र लगा सकते हैं, आप गुलाब का इत्र लगा सकते हैं, थोड़ा सा छिड़क दीजिए इसके ऊपर। और जब माँ लक्ष्मी की पूजा हो जाए उसको सारी रात वहीं पर पड़ा रहने दीजिए और अगले दिन सुबह नहा धो के वो सारे सामान को उठा के पोटली में डालकर जहाँ पर भी आपका लॉकर है वहाँ पर आप रख लीजिए। इससे आपके घर में बरकत आएगी, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास रहेगा। तो ये सारी रेमेडीज, सारे उपाय आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, उनकी ब्लेसिंग्स रहे। तो ये थे सारे दिवाली के उपाय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी दिवाली मंगलमय हो। हैप्पी दिवाली, जय माता दी।